शुरू। तो जैसे मैंने डाला गए काम से, यहाँ चाय ज़्यादा हो गया, नॉट अट्रैक्टिव। यहाँ पर मेरा पार्सल रखा हुआ था ना, ऑनेस्ट रिव्यू इज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज घर वापस जाते हुए वेदर बहुत कमाल का था, ना बस स्प्रिंग फॉर द रेन, क्योंकि अभी पूरी वाली सर्दी आई नहीं है। अचानक से दुआ हुई कबूल और आप देख सकते हैं गाड़ियों ने सेफ्टी सिग्नल देने शुरू कर दिए कि भाई मैं तो मुश्किल में हूँ, तुम अपना देख लो। तो हमने भी अपने सेफ्टी सिग्नल्स देने शुरू कर दिया अल्टीमेटली, और फिर हो गई बारिश शुरू। माय गॉड, इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। और ये पहाड़ मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसको मैं रोज़ आते जाते देखती हूँ, और आप भी शायद कोई ऐसी जगह देखते हो जिनको देख के सोचते हो कि इनको शायद हम कभी हाथ नहीं लगा सकते, हालांकि हम रोज़ देखते हैं। और यहाँ पे 1-2 साइन बोर्ड्स गिर गए थे, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा था, और साइन बोर्ड्स को साइड पे करने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र कर लिया था शुरू। और मैं यहाँ पर जाते हुए ये सोच रही थी कि आज मैं घर जाके ऐसा क्या मज़े का बनाऊँ, तो मेरे जहन में आया कि आजकल एक चाय बड़ी वायरल हुई है, तो ये क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। और वायरल चीज़ों को ट्राई करने के बाद समटाइम्स आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, और समटाइम आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप मेरी पूरी वीडियो देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मैं बताऊंगी कि एक्चुअली वो जो वायरल हुई हुई है रोस्टेड चाय, उसका जायका कैसा है, क्या वो वर्थ ट्राइंग है भी सही या नहीं है। तो घर पहुँचते ही मैंने बच्चों को सबसे पहले खाना दिया था, उसके बाद सॉस पैन रखा और शुरू हो गई मैं वो वायरल रोस्टेड टी बनाने के लिए। और वायरल रोस्टेड टी के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं 7 से 8 कप चाय पीने वाला इंसान हूँ, और मुझे चाय बहुत पसंद है। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने तकरीबन एक ही चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है, वो चीनी के डाले थे। वैसे मैं चीनी नहीं पीती चाय में, लेकिन ये वाली चाय चीनी के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीनी नहीं मेल्ट होना है। उसके बाद हमने उसमें 1 टीस्पून डाली थी चाय, और फिर हमने उसको लो टू मीडियम जो फ्लेम होता है उसके ऊपर रोस्ट करना शुरू कर दिया। और मेरी एक्साइटेड का आलम देखें आप कि मैंने मिररिंग स्पून से पकाना शुरू कर दिया, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि हाय अल्लाह, व्हाट आर यू डूइंग। तो जी उसके बाद मैंने कहा भाई अब इतना काम तो हो चुका है, चलो अब जाने दो, रिकॉर्ड हो गया तो क्या हुआ, आप लोग भी तो मेरे अपने ही हैं। तो उसके बाद मैंने जल्दी से चम्मच बदला, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत तो रह जाए ना। तो उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद मेल्ट होना शुरू हुई थी, फ़ौरन से मेल्ट नहीं हुई थी। और मज़े की बात ये है कि वैसे चीनी जो है वो जलना शुरू हो जाती है, और देखिए मैं पीक करके अपना स्पून बीच में चेंज कर रही हूँ। तो जी चीनी मेल्ट होके जली नहीं थी, बल्कि वो फ्रॉथी हो गई थी, और जैसे कॉफ़ी की झाग बनती है उस तरह की झाग बननी शुरू हो गई थी। तो अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस था बड़ा मज़े का, मुझे मज़ा आ रहा था इसको देखते हुए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बड़ी मज़े की बनी थी, पर जो खुशबू थी वो वैसे वाली चाय की नहीं थी जैसे हम नॉर्मली चाय पीते हैं। खुशबू कुछ अजीब सी थी, मतलब इट वाज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, दरमियान की सी थी। और मैं ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल भी ना जले, ताकि एक ऑनेस्ट सा मैं रिव्यू दूं, और मैं ख़ुद भी टेस्ट करूं कि ये चाय कैसी बनती है, क्योंकि मैंने कभी भी ये वाली चाय ट्राई नहीं की थी। इंटरनेट पे काफ़ी दिनों से मैं इसको देख रही हूँ, तो आई वाज एक्साइटेड अ बिट। और इतने में मेरे पीछे जो हेल्पर हैं उन्होंने बताया कि पाजी आपका एक पार्सल भी आया हुआ है। तो मैंने कहा ओ चाय पीने के साथ में पार्सल भी चेक करेंगे कि क्या आया है। मुझे ख़ुद भी समटाइम्स भूल जाता है कि हाँ मैंने क्या मंगवाया था। ओके, तो चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है, और साथ में आप देख रहे हैं कि फ्रॉथ सी बन रही है, और चीनी बिल्कुल जल नहीं रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आप आंच आहिस्ता कर दें, ताकि चीनी अचानक से जो है वो जले नहीं, हल्की सी कैरमलाइज होनी बनती है, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आपके चाय का कलर क्या होगा। तो जी जैसे ही मुझे लगा कि अब ये कलर चेंज कर रही है, तो मैंने अपना दूध कर लिया तैयार, और मैंने कहा कहीं ये ना हो दूध इसमें डालते ही अचानक से ये जम जाए। तो जैसे मैंने डाला गए काम से लेकिन जैसे ही मैंने चम्मच हिलाया वो दोबारा से हो गई मेल्ट, एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज इसकी शक्ल देखकर, क्योंकि शक्ल बिल्कुल सेम थी जो हमारी नॉर्मल चाय की होती है, बट स्मेल वाज डिफरेंट। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट टेस्ट। अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, बल्कि मेरे स्पून के साथ जो चीनी थी, क्योंकि एकदम से ठंडा हो गया था दूध की वजह से, तो चीनी जम गई थी मेरे स्पून के साथ। लेकिन वो भी मैं जब आइस में हिलाती रही तो वो हल हो गई थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से इसको उबाल लूँ और जल्दी से ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं जॉब से वापस आने के बाद। तो
मैं जल्दी जल्दी में चाय पीकर अपने जो इनिशियल काम होते हैं उनको स्टार्ट करना चाह रही थी, जो मेरे घर के नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं। तो जी हमने यहाँ इसकी आंच कर दी तो थोड़ी सी तेज़, ताकि इसको 2-3 उबाले आ जाएं। उसके बाद हम इसको डालें कप में। तो जब भी कोई चीज़ वायरल हुआ करे तो ये एक्सपेक्ट ना किया करें कि ये बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी। हमेशा उसको ट्राई देना ज़रूरी है, और कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ को भी आप लोग वैल्यू किया करेंगे क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, तो समटाइम्स मैं बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, और समटाइम्स मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो हमने एक नई चीज़ सीखी है। तो मैं एक्साइटेड तो हूँ भाई अभी तक, क्योंकि मैं 7 से 8 कप पीने वाला बंदा हूँ, और मुझे चाय वैसे ही बड़ी पसंद है। मुझे जब भी चाय दे दें, इवन सोने से 5 मिनट पहले भी चाय दे दें, तो मैं उसको पी के फ़ौरन सो सकती हूँ। मैं एडिक्ट हूँ चाय की। तो यहाँ चाय ज़्यादा हो गया है, आँच तेज़ कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए, और फिर हम इसको करें ट्राई। तो जी हमारी चाय होने लगी बॉयल। तो हम यहाँ पर कर देंगे चूल्हा बंद और चाय को डालेंगे अपने कप के अंदर। माय गॉड, यहीं से देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय बनाऊँ, और यहाँ पे वॉइस ओवर करने के बाद मैं सीधी जाऊँगी और 1 कप चाय बनाऊँगी। तो जी धड़कते दिल और एक्साइटेड दिल के साथ मैंने कप को सेट किया, और मैंने जल्दी से चाय को कप में उंडेला, और मैं ये सोच रही थी कि आज मैंने शायद कोई नई चाय बनाना सीख ली है। तो जी हम चाय डालेंगे कप में, और यकीन करें कि यहाँ पे जो स्मेल आ रही थी, दैट वाज नॉट अट्रैक्टिव। आई एम टेलिंग यू, दैट वाज नॉट अट्रैक्टिव टू मी एट लीस्ट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी वो खुशबू, क्योंकि मुझे आई वाज जस्ट मिसिंग माय ओल्ड टी, जो ट्रेडिशनल टी होती है। इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और मैं ये होप कर रही थी कि इसका जायका अच्छा होना चाहिए। तो हमने कप को उठाया और हम सीधे चले गए ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहाँ पर मेरा पार्सल रखा हुआ था, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द टी। और मैं कह रही थी साथ साथ में पार्सल भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी जो हेल्पर हैं वो चली जाती हैं घर, और फिर बच्चे हो जाते हैं मेरे हवाले। तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी चीज़ का। तो मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, और मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी बस ड्राइंग रूम में ही बैठ के, बच्चों की तरफ अभी जाते ही नहीं है। तो हमने चाय का कप रखा, साथ में मैं पार्सल भी उठा के लाई जो टेबल पे रखा हुआ था, और उसको मैं ओपन करने लगी। ऊपर से मैंने देख लिया था, खैर मैंने बेबी स्टोर से मंगवाए थे अपने बच्चों की जो टाइट्स हैं, लेगिंग्स हैं सॉरी, हाँ वो मंगवाई थी। और अब तक मैं चाय को टेस्ट कर चुकी थी, उसकी 2 घूंट ले चुकी थी, एंड माय ऑनेस्ट रिव्यू इज़ कि चाय वाज नॉट टेस्टी। चाय वाज नॉट टेस्टी। इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, माय गॉड। हर मशहूर शेफ़ यूट्यूबर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी तारीफ़ें भी कर रहा है। नहीं, मैं एक चाय पीने वाला बंदा हूँ, आई कैन टेल यू, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और मैं साथ साथ बताती जो मैंने बेबी स्टोर से मंगवाई थी अपने बच्चों की लेगिंग्स, और वो ट्विंस हैं तो उनकी मैंने सेम मंगवाई थी, 3 तरह की मंगवाई थी, ब्लैक स्किन और एक और बिल्कुल सिंपल वाली। इसकी बोज वगैरह तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, स्ट्रेच बहुत अच्छा था, मटेरियल बहुत अच्छा था, बट इनके बटन्स गिरे हुए थे जो बो के ऊपर लगे हुए थे। और ये भी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है चाय की तरह। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। मैं गरम चाय पीने की आती हूँ, बट इस चाय का मेरा पीने का दिल नहीं कर रहा था, बट स्टिल आई वाज जस्ट ट्राइंग कि शायद मेरा टेस्ट डेवलप हो जाए। शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो। अगर आपने भी ट्राई किया और आप भी इतने ही डिसअपॉइंट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। और जी इसकी दूसरी जो टाइट से स्किन कलर की, उसके भी बटन्स गिरे हुए थे, बट स्टिल बो वाज वेरी वेरी क्यूट, क्योंकि बच्चों के साथ बो वाली चीज़ें, चाहे वो हेयर पिन्स हों, चाहे वो फ्रॉक्स हों, चाहे वो टाइट्स हों, चाहे वो लेगिंग्स हों, बहुत क्यूट लगती हैं। तो जी तीसरी टाइप जो मैंने मंगवाई थी, दैट वाज वेरी सिंपल। ये मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मैं बच्चों को ट्राउज़र्स या पैंट्स या जीन्स के नीचे पहना सकूँ। बच्चे मेरे सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनते, तो वो इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो जी अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो और मेरी डिसअपॉइंटमेंट पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्या शायद मुझे ही बुरी लगी या आपको भी बुरी लगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।